हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने एक सीरीज़ बनाई है। अगर आप गणित में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसे अवश्य देखें। तो आज हम बताने जा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पर, ये वारंवारता देखिए। तो दोस्तों, वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल का हम निकालते हैं यहाँ पर मध्यमान, जिसे हम कहते हैं XI। तो देखो XI कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल जैसे आपका ये है, ये इसे कहते हैं हम निम्न सीमा, और ये कहलाती है आपकी उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं हम। 0 + 10, 10/2, तो ये आया 5। तो 0 + 10/2 यानी कि मध्यमान आ गया आपका 5। ऐसे ही करेंगे 10 + 20, 10 + 20/2 यानी कि 30/2, तो ये आया 15। इसी तरह से 20 + 30 50, 50 का आधा करेंगे तो आएगा 25, और 30 और 40 का 70, 70 का आधा करेंगे तो आएगा 35, 40 50 90 का आधा करेंगे तो आएगा 45। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम निकालेंगे FI × XI। FI × XI 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 12 की 15 में, 15 दूनी 30 का 0, हंस लगा 3, 15 कम 15 और 3 18, 25 की 0 में 0, 25 से कम 25, 35 से कम 35 का 5, हंस लगा 3, 35 और 35 और 3 185। फिर 9 की करेंगे 45 में, तो ये आएगा 405। तो 0 5 और 5 10, 10 का 0, हंस लगा 1, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 8 22, 22 और 4 26 का 6, हंस लगा 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। तो दोस्तों, ये आया सिग्मा FI XI का मान। सिग्मा का मतलब सबका सम, FI XI जितने भी हैं उन सभी का सम आया आपका 1260। ऐसे ही सिग्मा FI निकाल लेंगे हम, इधर इनको जोड़ेंगे, 12 8 20, 20 30 41 और 9 50। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब आप माध्य निकालते हैं तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1260, और सिग्मा FI की वैल्यू है 50। 0 से 0 खत्म, इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 55 25, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लग जाएगा तो 25.2। तो ये दोस्तों प्रत्यक्ष, ये हुआ प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। अब इसी के बाद हम देखेंगे दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। अगर हम इसी सवाल को कल्पित माध्य विधि द्वारा सॉल्व करना चाहें, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि द्वारा उसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि में ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको यही रखा था, मध्यमान ये निकाल चुके। इसमें कल्पित माध्य विधि इसको इसलिए कहते हैं कि माध्य जो है हम इसमें मान लेते हैं, जो एक्साइज की वैल्यू होती हैं उसमें 1 2 3 4 5, तो जो बीच वाली संख्या होती है 1 2 3 यानी कि ये वाला, हम A की वैल्यू इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम A। फिर हम निकालते हैं D की वैल्यू, D की वैल्यू होती है DI बराबर XI - A। तो दोस्तों XI की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू हमने 25 मानी है, 5 में से 25 घटाएंगे तो आएगा -20। फिर 15 में से 25 घटाएंगे तो आएगा -10। फिर 25 में से 25 घटाएंगे तो 0। फिर 35 में से 25 घटाएंगे तो आएगा +10। 45 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 20। फिर दोस्तों निकालते हैं हम इसकी इसी प्रकार FI DI की वैल्यू। FI DI में क्या करते हैं कि जो FI की वैल्यू आपको दे रखी है बारंबारता, इसमें प्रत्येक उसके करस्पॉन्डिंग DI वाले पद से गुणा करते हैं। 8 के संगत कौन सा पद है -20, तो 8 की गुणा -20 में करेंगे तो आएगा -160। फिर करेंगे 12 की गुणा -10 में, तो 12 की -10 में करेंगे तो आया 120 माइनस की। 10 की गुणा 0 में करेंगे, आपको तो बताया 0 की गुणा किसी में भी हो तो वो 0 ही आता है। फिर 10 की गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 110। फिर 9 की गुणा करेंगे 20 में तो ये आएगा 180। तो दोस्तों इनको प्लस करते हैं, प्लस वालों को एक बार जोड़ देते हैं, माइनस वालों को एक जगह जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस के, तो ये आ जाएंगे आपके -280, और ये जो प्लस प्लस वाले हैं ये दोनों एक जगह जोड़ेंगे तो आएंगे ये 290। तो दोस्तों 290 प्लस के 280 माइनस के, तो ये आया प्लस के 10। तो ये आया सिग्मा FI DI बराबर 10।
और सिग्मा एफ आई हम पहले भी निकाल चुके थे, पिछले वाले सवाल में भी सिग्मा एफ आई का मान हमारा आया था 50। तो कल्पित माध्य विधि में माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू हम मान चुके थे पहले ही 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आपकी आ चुकी है 10 बट्टे एफ आई की वैल्यू आ चुकी है आपकी 50। 0 से 0 ख़त्म, फिर करेंगे 5 से हम 1 में भाग लगाएंगे तो आएगा ये आपका 5 से 1 में भाग लगाएंगे ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे 0 5 दूनी 10, तो यह है आपका 0.2। तो दोस्तों यह आ गया आपका माध्य बराबर 25.2। इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे पद विचलन विधि द्वारा। पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। दोस्तों वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान, डी का मान हम पिछले सवाल में भी निकाल चुके थे पिछले वाले तरीके में। अब यहाँ पर निकालते हैं इसमें पद विचलन में यू आई की वैल्यू में क्या होता है कि जो डी आई जहाँ तक हम निकाल चुके हैं उसमें एच का डिवाइड कर देते हैं। अब ये एच कहाँ से आया? एच की वैल्यू होती है जो वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा और उच्च सीमा में जो अंतर होता है उसे एच कहते हैं। जैसे यहाँ एच कितना है 10 माइनस 0, तो ये आया आपकी वैल्यू 10। तो जितना भी डी आई का मान है उन सब पदों में 10 से हम भाग लगा देंगे। -20 में जब 10 का भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो ये आएगा आपका -2। -10 में 10 का भाग लगाएंगे तो -1, 0 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0, 10 में 10 का 1, फिर ये आएगा 2। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई का मान। एफ आई यू आई में क्या होगा कि ये जो आपकी बारंबारता एफ आई है इसमें उसके संगत यू आई के मान से गुणा कर देंगे। 8 की गुणा करेंगे -2 से, 8 गुणा -2 इसका मतलब -16। 12 गुणा -1 से करेंगे तो 12 गुणा -1 बराबर -12। फिर 10 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 11 की गुणा 1 में करेंगे तो 11 आएगा, फिर 9 की गुणा 2 में करेंगे तो 18 आएगा। तो दोस्तों माइनस वाली संख्या को एक बार जोड़ लेंगे, यह आएगा माइनस के 28 और ये आएगा प्लस के 29। 29 में से 28 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 1, तो ये आपका आया सिग्मा एफ आई यू आई का मान आ गया 1। तो दोस्तों ये पद विचलन विधि है। अगर आप पद विचलन विधि समझ चुके हैं तो आप इस विधि को आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि उस विधि में आपका फॉर्मूला था माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों अगर मैं एच की गुणा इसमें कर दूं और एच का कर दूं मैं इसमें भाग, और हम डी अपॉन एच को जैसा कि हम यहाँ यू का मान निकाल चुके हैं वो रख दूं यहाँ पर मैं ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी अपॉन एच को रख देंगे हम यू आई, और एच एज इट इज़ गुणा में रह जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों आप समझ गए कि कल्पित माध्य और पद विचलन एक दूसरे के एकदम सेम है। बस उसमें क्या है कि जो कल्पित माध्य वाली विधि थी उसमें था सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एच की उसमें मल्टीप्लाई करी और एच का करा डिवाइड, और डी अपॉन एच को हमने लिख दिया यू आई। तो दोस्तों रखेंगे ए का मान हम मान चुके हैं, पहले ही मान चुके थे। ए का मान कितना माना था हमने 25, ए बरा हमने 25 माना था। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 1, और सिग्मा एफ आई आपको पहले ही आ चुका है 50 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 से 0 कट गया तो 25 प्लस ये 0.2, तो ये आ गया 25.2। तो दोस्तों आपने देखा कि पद विचलन और कल्पित माध्य और पद विचलन एक दूसरे की जैसी हैं बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, और इसी सीरीज़ को आगे देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।